Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion is unitary system of government. Unitary system of government is basically that system of government in which there is only one central government with full authority. So, in previous lecture, we have discussed the features of unitary system of government. Now, today, we are going to discuss the merits of unitary system of government. So, as you already know that unitary system has both merits as well as demerits. So first of all, we will discuss some merits of unitary government. A unitary government creates a favorable atmosphere for the development of national sentiments. यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पूरी जो स्टेट होती है वो यूनाइटेड होती है और इसलिए जो नेशनल सेंटिमेंट्स है, जो नेशनल फीलिंग है, जो यूनिटी जो होती है वो इस सिस्टम में अदर सिस्टम से ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी कंट्री के अंदर एक ही सिस्टम होता है, एक गवर्नमेंट होती है, एक लेजिस्लेचर होता है और कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। अब पहला जो फर्स्ट मेरिट जो है दैट इज यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट. The whole problem of the organization of government is very much simplified and the system possesses the merit of flexibility. यूनिटरी सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पूरी स्टेट को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक गवर्नमेंट के थ्रू और इस गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी जैसे वो चाहे, जैसा डिसीजन वो चाहे वो ले सकते हैं, कोई उनको स्टेट्स को जो है, प्रोविंसेस को जो है कंसल्ट नहीं करना पड़ता। इसलिए जो गवर्नमेंट बनती है वो बड़ी पावरफुल, बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है। सेकंड इज the unitary government is strong and stable. It has the advantage of providing uniform laws for the whole country. Since there are no autonomous states or provinces, there are no possibilities or disputes between the center and the states. This means no wastage of time and no unpleasantness. यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक स्ट्रांग और स्टेबल सिस्टम होता है, यानी जो गवर्नमेंट बनती है वो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है और पूरी स्टेट के लिए एक जैसे लॉज होते हैं, यूनिफॉर्म लॉज। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविंस नहीं होता, ऐसा कोई एरिया नहीं होता जिनको ऑटोनॉमी होती है या जिनके लिए कोई स्पेशल लॉज होते हैं। जैसे हम देखते थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 या 35 ए जो था, इट वाज अ स्पेशल लॉ, या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके लिए भी आर्टिकल 371 या अदर कुछ ऑटोनॉमी उनको दी गई है। लेकिन जब इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर ऐसी कोई ऑटोनॉमी, कोई स्पेशल लॉज किसी के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी स्टेट, पूरी कंट्री को जो है एक जैसा कानून मिलता है जिसको हम यूनिफॉर्म लॉ बोलते हैं। इसलिए कोई भी यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता और सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट भी नहीं होता। न सेंटर जो है, स्टेट जो है वो कोई डिमांड नहीं कर सकती कि हमें कोई ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट। थर्ड इज a unitary government creates a favorable atmosphere for the development of national sentiments. There are no local interests as against national interests. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं दैट इज देयर आर ओनली नेशनल इंटरेस्ट्स, नॉट लोकल इंटरेस्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट्स होती है, जो प्रोविंसेस होती है, वो कोई अलग कोई डिमांड नहीं करते, बल्कि जो भी कोई सोचता है वो पूरी स्टेट, पूरी कंट्री के लिए सोचता है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस है, जो डिफरेंट स्टेट्स है, उनके अलग अलग इंटरेस्ट्स होते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती है और इस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत बार हम देखते हैं डिस्प्यूट अराइज होता है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां जो भी कोई लोग रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वो अपने आप को एक कंट्री के सिटीजन मानते हैं। Fourth is there is uniformity in administration all over the country.
where there is the unitary form of government, there is the uniformity in administration, so there is no deadlock in administration. एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, गवर्नेंस जो होती है, वो पूरी स्टेट के लिए एक जैसी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, कोई यूनिटरी कोई जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती. जो गवर्नमेंट होती है वो सेंटर में होती है, और ये सेंटर से पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है. इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई किसी किस्म का डिफॉल्ट नहीं होता. जैसे हम देखते हैं इंडिया में सेंटर की एक पॉलिसी होती है, स्टेट्स की अलग पॉलिसीज होती है. इसलिए हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन यूनिटरी सिस्टम में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है. फिफ्थ वन इज देयर इज सिंगल सिटीजनशिप इन यूनिटरी स्टेट्स. लॉयल्टीज ऑफ सिटीजन्स आर नॉट डिवाइडेड. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वार. देयर आर नॉट मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ डिमांड और थ्रेट ऑफ सक्सेशन. यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है, यानी जो भी कोई सिटीजन रहता है स्टेट के अंदर, ही एंजॉयज सिंगल सिटीजनशिप. और इसका एक फायदा जो होता है दैट इज कि लॉयल्टी ऑफ द सिटीजन जो है दैट इज नॉट डिवाइडेड. जैसे मैंने कहा था कि यूएसए में हर एक स्टेट के लोगों को अलग सिटीजनशिप दी जाती है, और सेंटर की भी उनको सिटीजनशिप में, यानी दे एंजॉय डबल सिटीजनशिप. और इसलिए वहां हम देखते हैं कि जिस इलाके में लोग रहते हैं, दे आर मोर लॉयल टुवर्ड्स देयर नेटिव प्लेसेस देन द सेंटर. और इसीलिए हिंदुस्तान में भी हम जब किसी से पूछते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो अपनी आइडेंटिटी या तो पंजाबी, या तो बिहारी, या तो बंगाली, या तो कश्मीरी बोलता है. इंडियन जो है, इंडियन सिटीजनशिप जो है, उसके टुवर्ड्स लॉयल्टी जो है बहुत कम देखने को मिलती है. जबकि हम सेंटर जब यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर लॉयल्टी जो होती है सिटीजन्स की, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज टुवर्ड्स द वन गवर्नमेंट. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वॉर. कोई डिफिकल्टी, कोई वॉर यहाँ पे नहीं होता, और कोई भी यहाँ पे डिमांड ऑफ सक्सेशन या सेपरेटिज्म जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होता. तो ये हो गए मेरिट्स. अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर सुने, जिसमें हम डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.